नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंडित उदयभानु शर्मा। आज सुबह हमारा 72वां एपिसोड है। आज 11 अगस्त, दिन बुधवार है। हमारे बीच में जो आज हमारे ग्रेट लीडर आ रहे हैं, डॉक्टर हैं। आप आज वो आपको हमको हेल्थ से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। हमें बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, या जो उन्होंने उस चीज पे अनुभव किया है, उन्होंने जो महसूस किया है कि अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में जो आए वो, और जिन जिन प्रोडक्टों में उन्होंने उपयोग किया, किन किन प्रोडक्टों में कैसा कैसा हमने अनुभव किया और किन किन से हमने कितना अच्छा रिजल्ट लिया, और कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ काम आते हैं, तो इनकी जानकारी देंगे। डॉक्टर पीके विश्वास जी होने को तो जन्म स्थान उनका बंगाल का है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और निवास भी करते हैं। साथ में सबसे खास बात यह है, मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि वो हमारी गुरु लाइन में आते हैं। डॉक्टर पीके विश्वास जी डॉक्टर भी हैं, साथ में एक अनुभवी व्यक्ति भी है, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। साथ में जब वो अपना अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम कुछ ना कुछ नया कुछ नए सीखने की कोशिश में आज से हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि कहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है, कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी का है, जानकारी तो सिर्फ लेने की क्षमता होनी चाहिए। जानकारी तो ये मान के चलिए, एक वृक्ष होता है, वृक्ष भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी देता है। तो बस ये आपके ऊपर एक कला होना चाहिए, आपको उस जानकारी को लेने का अनुभव होना चाहिए। इसी माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हो। और हमारा जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो, इसका शुरू से ही एक ही उद्देश्य रहा है कि हम आपके बीच में कुछ नया लेकर आए, कुछ नया आपसे सीखें, कुछ आपको नया हम आगे बढ़ाएं। जो हमने हमारे पास है वो हम उस चीज को शेयर करें। हमारा जो सुबह जो मोटिवेशनल वीडियो चलते हैं, तो उनका उद्देश्य भी यही है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो नहीं देखते या आपको नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर संजय विश्वास जी कहते हैं, जानते तो सब है लेकिन मानता कोई नहीं। तो वहां ये बात यहाँ फिट होती है कि आपको मालूम है कि मोटिवेशनल वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, हम देख सकते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं। या तो उसको आप समय का अभाव कह लो, या फिर आप इस चीज को कह लो कि जब तक किसी भी चीज को सही तरीके से सही स्टेज पर नहीं बताया जाएगा, जब तक वो चीज समझ में नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि सुबह 2-2 मिनट की या 3-3 मिनट की जो वीडियो आपके बीच में लाते हैं हम, कि आप एकाग्रता से उसको देखें, समझें, और जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसी क्रम में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, और ये कारवां इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि हम 72 एपिसोड में आ चुके हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है आप सभी। क्योंकि जब तक आप सभी लोग नहीं होंगे, जब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। कारवां के साथ साथ हमारा जो अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं, और हम लगातार सीखते रहेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हमको अनुभव होगा, उतना ज्यादा हम अपनी ग्रो लाइन को शेयर कर सकते। तो यही क्रम करते हुए एक संत थे, उनसे एक ने सवाल किया, एक व्यक्ति ने, जो निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वजन बढ़े तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा सरल तरीके से जवाब दिया। उस चीज का जवाब का आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा। उन्होंने कहा, मन बढ़े तो क्या करें, या वजन बढ़े तो क्या करें। तन बढ़े तो व्यायाम करें, मन बढ़े तो ध्यान करें, और धन बढ़े तो दान करें। ये आपके ऊपर है कि आपका क्या बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, उस चीज को आप उस तरीके से इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। तो अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो, हमारे जो सिस्टम के जो मेन कर्णधार हैं, हमारे सिस्टम के जो मेन इस चीज के ये कहना चाहिए सारथी, या मेन इसके सर्वे सर्वा, हमारे जयराम गुप्ता सर, हम उनको बुलाना चाहेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं
कि हम जब उनको बुलाते हैं या हम अपने किसी ग्रेट लीडर को बुलाते हैं, उसके पहले हम उनका मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने, और मोटिवेशनल वीडियो चलाने का वही बार-बार हम एक ही बात कहते हैं शुरू से आखिरी तक। तो हमें तो यही सिखाया गया है कि बार-बार करते रहो, शो द प्लान, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो आप कहीं ना कहीं जो आपको नहीं भी आ रहा है, वो आप इस चीज को क्रम में धीरे-धीरे आप आगे बढ़े। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपके बीच में देर नहीं करूंगा, और आपके बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का एक मोटिवेशनल बात है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में। सर आइए, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पंडित जबानु सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम सभी आज जितने लोग भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इस जूम वेबिनार का, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। हम लोग 72 एपिसोड में हैं। 72 एपिसोड में आज हम सभी भाग लिए हैं, और आज जो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं वो डॉक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हैं, अभी हमारे बीच में आ भी चुके हैं। वो डॉक्टर हैं और वेस्ट बंगाल की धरती से है। हाँ जी दोस्तों, वेस्ट बंगाल की धरती से है, उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है, और हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे वो जो है सर एक तो थोड़ा सा मैं सॉरी चाहूंगा, आपसे क्षमा चाहूंगा, मेरा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश की धरती से हैं आपके बीच में डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, जो कि जन्म स्थान उनका वेस्ट बंगाल में है। आज हमारे आपके बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। दोस्तों, ऐसे तो कहा जाए बीएमएस डॉक्टर हैं, बढ़िया क्लिनिक चलता था, लेकिन हमारे मित्र, हमारे भाई साहब, जिनको हम बड़ा भाई साहब बोलते हैं, माननीय जी एस राठौर जी, उनको इस एल्टोस के बारे में उनको ज्वाइनिंग कराया, उनको बताया, उनको सिखाया, और वो ब्लू डायमंड अचीवर हुए। और इस ब्लू डायमंड अचीवर में उनका सफर रहा 2.5 साल का, 3 साल का। इसमें 1 साल तक उनका बड़ा दुखद समय बीता, उनका पैर टूट गया, जिसकी वजह से वो लगातार जो है बेड रेस्ट पे रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और लगे रहे। आज की डेट में बहुत ही शानदार लीडर हैं वो, बड़ा माने सरल स्वभाव के हैं, लोग उनको बड़ा सम्मान करते हैं। सारे के सारे एमपी के जितने भी लीडर्स हैं, जहां भी हेल्थ की बात आती है तो उनको कॉल करके वहां समझते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में हेल्थ की बात करें तो डॉक्टर पीटी विश्वास जी का हम लोग नंबर दे देते हैं, लोग उनसे बात करते हैं। दोस्तों, वाकई हम आप बड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सीखने की ललक रहेगी तो हम आप बड़ा कर सकते हैं। हमारे आपके बीच में जिस दिन सीखने की ललक खत्म हो जाएगी, उस दिन हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे कितने साथी हमारे साथ अभी तक आ चुके हैं वीडियो में। मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा, और पंडित भानु शर्मा जी, आपसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि तमाम लोगों को ऑडियो को तुरंत बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। कहीं से ठोकने की आवाज आ रही है, आप उसको बंद कर देना, आप किसी को ना चालू करें। जब जिसकी जरूरत पड़े उसको आप उनको बुला सकते हैं, बाकी आप बंद कर दें। अगर कहीं से भी आवाज आती है उसको बंद कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए हम देखते हैं हमारे बीच में वेलकम माननीय भीम थापा जी, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, हमारे बीच में आ चुके हैं सर। और हमारे उदय भानु शर्मा जी का आगमन हो चुका है, जानकी रजक जी का आगमन हो चुका है, बहुत सारे लोग वीडियो हमारे बीच में है, मुनिका बर्मन जी का आगमन हो चुका है, आरती कुलदीप सिंह जी का आगमन हो चुका है, कुलदीप जी का भी आगमन हो चुका है, गणेश विश्वास जी का आगमन हो चुका है, डॉक्टर है गणेश सर, डॉक्टर है, आपका स्वागत है। आप डॉक्टर समय निकालते हैं, हमारे स्टूडियो में आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयराम गुप्ता दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई व्यक्ति जब डॉक्टर हो या कोई ऐसी जगह जिनका शेड्यूल बहुत बिजी हो, जब वो भी वीडियो में आ जाते हैं, पूरा सेशन लेते हैं, तो दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है। क्या वजह से कि हमारे डॉक्टर संजय देव वो भी क्लिनिक चलाते, लेकिन फिर भी रोज हमारी पूरी जो है लीडरशिप, जो भी हमारे लीडर्स हैं, हम डॉक्टरों को विशेष धन्यवाद देते हैं कि समय निकाल कर हमारे बीच में आते हैं। हमारी दीदी रंजना राय जी का आगमन हो चुका है वेस्ट बंगाल से। रंजना राय जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बबीता दीदी कटनी से, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बबीता रजक जो कि कटनी से है, बबीता दीदी
वेलकम है, स्वागत है। पटना बिहार से सविता दीदी का आगमन हो चुका है। थैंक यू दीदी। सविता दीदी, आप इस तरीके से हमारे स्टूडियो में हमेशा बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं तमाम लोग रसोई घर में है, किचन में, फिर भी हमारे साथ हैं। मैं आपका बड़ा आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप लोग, हमारी बहनें रसोई में रहते फिर भी वीडियो में आके ये साबित करती हैं कि हम सीनियरों की बात पे मानेंगे और चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर की बात माने, सीनियर मीन्स मैं ही सीनियर नहीं हूँ, तमाम जो आपसे आप भी किसी के सीनियर हैं। सीनियर की बात को फॉलो करें, वीडियो में आए तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। आइए हम और कुछ लोगों को देते हैं। रीता जी हमारे शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो की बहुत ही कर्मठ लीडर हमारी रीता दीदी हैं, जो कि हमेशा समय से आती हैं और लास्ट तक हमारे बीच में बनी रहती हैं। शिवकांत जी का आगमन हो चुका है, अनित जी का आगमन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का आगमन हो चुका है। हमारे गोपाल दादा जी का आगमन हो चुका है, सुधीर विश्वकर्मा जी का आगमन हो चुका है, और हमने पहले बताया डॉक्टर संजय देव जी का आगमन हो चुका है। बहुत सारे लोग, हमारे जस राठौर जी का आगमन हो चुका है, जो कि पर्दे के पीछे रह के इस पूरी संस्था को बाखूबी चलाते हैं। मैं अपने बड़े भाई साहब रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जेएस राठौर जी का धन्यवाद देता हूं कि वो समय से जुड़ते हैं और कॉलिंग करके तमाम लीडरों को इस स्टूडियो में लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो माननीय जेएस राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है पारसनाथ का भी आगमन हो चुका है, पारसनाथ कुशवाहा जी का आगमन हो चुका है, संजय जी का आगमन, बहुत सारे, जैतून दीदी जी का आगमन हो चुका है। जैतून दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। सुशांति कुजूर जी का आगमन, प्रदीप विश्वास जी का तो मैंने आपको पहले बता दिया। सारे बहुत सारे, अविनाश तिवारी जी का आगमन, बहुत सारे लोग, राम कुमार राठौर जी का, सुप्रिया दीदी का, बहुत लोगों का आगमन हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं। हम सबके नाम को पढ़ेंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नाम भी हमारे बीच में जिनके नाम के आगे उनका नाम नहीं आता, उनका ऐसा कुछ लिखा रहता है, वो कुछ क्या क्या ऐसा लिखा रहता है, वो उसको हम नहीं पढ़ पाते। आइए हम बात करते हैं दोस्तों। ये जो स्टूडियो बनाया गया है, शारदा इंटरप्राइजेज एमपी विदिशा की स्टूडियो, ये आप सबके नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया गया। यहाँ पे हम नाना प्रकार के सक्सेस लीडरों को बुलाते हैं। 72 एपिसोड में आप बैठे हैं, आप समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 जून से लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है, हमेशा सक्सेस पर्सन को बुलाया जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग होता है, जैसे कि हेल्थ की ट्रेनिंग, जैसे कि ब्यूटी की ट्रेनिंग, जैसे कि ऑल इन वन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, जैसे कि खेती बाड़ी की ट्रेनिंग, हर्बल ट्रेनिंग, लिक्विड खाद यानी ओरिगानिटी का भी ट्रेनिंग, अल्टो ग्रो का ट्रेनिंग, अल्टो केयर का ट्रेनिंग। साथ में ये ट्रेनिंग के साथ साथ हम महत्वपूर्ण लीडरों को बुलाते हैं, जो जिन्होंने कुछ इतिहास रचा, जो डायमंड, ब्लू डायमंड जैसे पिन लिए, जो रॉयल डायमंड जैसे पिन लिए, उनको हम बुला के आपके बीच में उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनवाते हैं। ये सारा चीज क्यों किया जाता है, आपसे हम चर्चा करेंगे। ये सारा चीज आपके बीच में क्यों किया जाता है, जहां से कि आपके माइंड को एक दिशा मिल सके, आपके विचार, आपके दिल को एक जुनून, विचार, उत्साह, ये सारी चीज वो मिल पाए आपको, जो कहीं न कहीं आपसे वंचित हो जाती है, जिसके कारण आप बड़े पीर पे नहीं जा पाते। आपने सुना होगा दोस्तों, मैं भी सुना हूं, आपने भी सुना होगा कि पत्थर पे अगर बूंद बूंद लगातार गिरता रहे तो पत्थर में छेद हो जाता है, या मानो कि पत्थर को चीर देता है वो पानी का बूंद। लेकिन वो लगातार 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 अगर वो पानी की बूंद लगातार उस चट्टान पे गिरता है तो वो उसको भी फाड़ देता है, चीर देता है। दोस्तों, आपकी जो सफलता है, यानी कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना, यानी कि जो जिस रेस में है, एल्टोर का खूबसूरत जो पिन है उसका नाम है डायमंड। डायमंड पिन को अगर कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक दोनों लेग में काम करके उसको सिस्टमेटिक डायमंड का पिन लेता है, तो मेरा 10 साल का अपना अनुभव है, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि वो व्यक्ति एल्टोस के बड़े से बड़े पिन पे जा सकता है। क्योंकि वो लगातार लगातार वही बूंद, वही पत्थर वाला काम करे, उसका डायमंड का पिन हो जाएगा। और डायमंड की सही दिशा को, डायमंड को सही एक दिशा दिया जाए, दोनों लेग में काम लगातार लगातार काम किया जाए, तो एक न एक दिन ये जो चट्टान है, सफलता की जो चट्टान है, आप उसको तोड़ सकते हो। मेरा 10 साल का अनुभव है,
मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं लगातार 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 चला और आज भी चल रहा हूँ आपके बीच में। कुछ लोग हमसे अपरिचित हैं, कुछ लोग नए हैं, तो उससे मेरा परिचय हो जाए। मेरा नाम जयराम गुप्ता है। उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। 10 साल पहले चक्की चलाने का काम, जीविकोपार्जन चक्की से, छोटा सा परिवार, एक बेटा एक बेटी, और नाना प्रकार की उलझन, नाना प्रकार की मुसीबत, नाना प्रकार की समस्याओं को मैं अपने जीवन में झेल रहा था। लेकिन मुझे एल्टोस मिला, एबल लॉन्ग लाइफ टॉस्क ऑफ सक्सेस, हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छानुसार काम। हाँ जी हाँ दोस्तों, एल्टोस का फुल फॉर्म होता है एबल लॉन्ग लाइफ टॉस्क ऑफ सक्सेस, हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छानुसार काम। हाँ सर, स्वेच्छानुसार काम है, दीर्घकालीन लंबे समय तक काम है, बड़ा काम इसमें कर सकते हैं, माने बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर इंसान बड़ा होना चाहता है, हर इंसान डीएम बनना चाहता है, हर इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, हर इंसान लेक्चरर बनना चाहता है, हर इंसान प्रोफेसर बनना चाहता है, हर इंसान सांसद बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है। ऐसा संभव होता नहीं। बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन बनता किस लोगों को सफलता आती है, इसका उदाहरण आप समझ रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं को सफलता मिलती है जो अपने काम को काम के तरीके से करें। आपने डीएम क्यों नहीं बने, जिला अधिकारी क्यों नहीं बने, कलेक्टर क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि आपने कलेक्टर बनने का वो सारे रूल नेम को फॉलो नहीं किया। आप एमबीबीएस डॉक्टर क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने एमबीबीएस डॉक्टर बनने का वो रूल्स फॉलो नहीं किया। आप प्रोफेसर टीचर क्यों नहीं बने? आपने उस टीचर बनने का जो रूल्स होता है, जो नियम होता है, उसको फॉलो नहीं किया। आपने एकाग्रता नहीं रखी, आपने सतत प्रयास नहीं किया, लगातार 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 उस काम को करने के लिए लगातार काम नहीं किया, जिसके कारण आप फेलियर हुए। मैं जो मैं आपको नहीं बोलता हूं, मैं अपने आप को भी बोलता हूं, हम लोग फेलियर हो गए। लेकिन हमारे ही जैसे इंसान, हमारे ही जैसे लोग जिला अधिकारी हैं, हमारे ही जैसे लोग बड़े वकील हैं, हमारे ही जैसे लोग एसपी है, कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, हमारे ही जैसे लोग टीचर है, प्रोफेसर है, क्या क्या नहीं है, हमारे ही जैसे लोग बड़े बिजनेसमैन है। हमने बिजनेस को भी स्टार्ट किया, बिजनेस में वो बिजनेस के रूल सिस्टम को फॉलो नहीं किया, तो हम बड़े बिजनेसमैन नहीं बने। माय डियर, आपको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे होंगे तब जाके आपका बड़ा, मैं बड़े दुखी आत्मा से आपको कह रहा हूं कि एल्टोस में भी आपका बहुत बड़ा अच्छा नहीं हो सकता। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूल को फॉलो नहीं किया, तो यहां भी वही हाल होगा जो आपका पहले हो चुका है। मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, कहीं किसी को मैं ऐसा मेरे को महसूस होता है कि मेरे शब्द किसी को अपमानित ना करें। मैं अपने आप को बताऊं, आप चाहो तो आप उसको जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको जाना, जब मैं इसको सुना, जब इस बात को सुना कि जयराम गुप्ता जी आप रूल्स को फॉलो नहीं किए, आपने वो मेहनत नहीं किया, आपने वो डेडिकेशन नहीं दिखाया, आपने वो हौसला नहीं दिखाया, आपने वो जुनून नहीं दिखाया, आप बुद्धि विवेक से काम नहीं किए, इसलिए आपको ढेर सारी जगहों पे असफलता मिली। आइए, आपको एक चांस, मुझे जिसने बताया था, आइए आपको एक चांस और देते हैं। एल्टोस कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप अगर आते हैं, इसके रूल को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप इस व्यापार में बड़े बड़े कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक अचीवमेंट कर सकते हैं, बड़ा अचीवर बन सकते हैं, और सारी खुशियां आपके दरवाजे पे कर देगी। मैंने संकल्प लिया, मैंने प्रतिज्ञा लिया, मैं जयराम गुप्ता अभी तक जो गलती की अपने लाइफ में, अब मैं गलती करने वाला नहीं। एक था तब मुझे एल्टोस मिला था, आज मैं 42 साल का हूं। 10 साल मैंने अपने सक्सेस दीर्घकालीन कामयाबी के अति उत्तम स्वेच्छानुसार काम में, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, आज की डेट में मैंने यहाँ पे 5%, 10%, 15%
चैंपियन मैनेजर, एचक्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन का पिन सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकांग जैसे जगहों पे अपने बेटा बेटी के साथ गया। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 4 व्हीलर का मालिक बना। एज ए ढेर सारा धन दौलत सिस्टमेटिक रूप से ये संस्था मुझे दिया है। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप भी अपने जीवन में रूल्स नियम का फॉलो करोगे। क्या है एल्टोस का रूल, आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी के द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। 72 एपिसोड में हम बोल बोल के थक चुके हैं कि वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, डायरी पेन, डायरी पेन। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूं, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, आने वाले समय में उनके पास एक ही शब्द बचेगा कि काश विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेस की स्टूडियो में पंडित उदय भानु शर्मा, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा, जीएस राठौर, डॉक्टर एसपी वर्मा और जयराम गुप्ता, सुगांती कुजूर, तमाम लीडरों की बात को, गोपाल वर्मा जी, तमाम लीडरों की बात मैं मान लिया होता, मैं भी आज सफल होता। दोस्तों, मैं इसी बातों को आपके बीच में रखते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। आइए आपको अपने चीफ गेस्ट से मिलवाता हूं। आज के चीफ गेस्ट तो डॉक्टर हैं, प्रदीप विश्वास है। उनके वेलकम में कुछ मैं चिन्हित नाम दे रहा हूं जो हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा उनको बुलाया जाएगा और उनके द्वारा फिर इसके बाद हम सर को बुलाएंगे। तो हमारे इस कोर कमेटी ने कुछ चिन्हित नाम को सेलेक्ट किया है जो कि 1-1 मिनट का उनको समय मिलता है। ज्यादा लंबा समय हमको नहीं दे पाते। कारण क्या होता है कि वो एक वेलकम करने के लिए आते हैं और हमारे चीफ गेस्ट को वेलकम करते हैं और वो इस संस्था की रीढ़ की हड्डी है, धड़कन है। 72 एपिसोड में लगातार वो भाग ले रहे हैं और खुद भी बड़े पिन अचीवर होते हैं। बड़े पिन अचीवर आते हैं हमारे चीफ गेस्ट को वेलकम कर। जी हाँ दोस्तों, उसी में आते हैं रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, सबके दिल की धड़कन सिलीगुड़ी से माननीय भीम थापा जी हैं और ब्लू डायमंड अचीव छत्तीसगढ़ से सुगांती दीदी हैं और एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं डॉक्टर एसपी वर्मा। इन 3 लोग में अगर कोई हमारे आज इस कार्यक्रम में ना हो, भाई देखो कोई सफर में रहता है, कोई कहाँ रहता है, किसी का प्रोग्राम लगा रहता है, अगर जो हो तो उन तीनों जन को हमारे बीच में लाने का कष्ट करें, पंडित उदय भानु शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी वीडियो में आ जाए, जितने लोग हैं वीडियो में आ जाए। हमारा कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जस्ट हम 2 से 5 मिनट के अंदर अपने चीफ गेस्ट बुलाने जा रहे हैं। पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो डॉक्टर, अच्छा हमारे भीम थापा जी, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर माननीय भीम थापा जी की मन की बात हम सुनते हैं। भीम थापा जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड अल्टोस मॉर्निंग। हेलो, सुनाई पड़ रहा है सर? हेलो। यस यस, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग यस सर। यस यस, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है जी सर, सभी को Morning, sir, मेरा morning. प्रणाम। और सर आज का तो क्या बोले, सेशन तो जबरदस्त होने वाला ही है। तो समझ में ही आ रहा है जो कौन आ रहा है हमारे बीच हमारे बंगाल के टाइगर जो मध्य प्रदेश के धरती पर राज कर रहे हैं, जबरदस्त बनकर बैठे हुए हैं। तो सर प्रदीप विश्वास जी को हम तहे दिल से नमन कर रहा हूं और मैं वेलकम कर रहा हूं उनको, जो आज के मंच को शोभित करे और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए और उनसे जानने के लिए, जो कि हेल्थ के प्रचारक है, हेल्थ का बहुत बड़ा जानकार है। जैसे हमारे यहाँ पर मेरे अपलाइन डॉक्टर संजय देव जी सर हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में हमारे पीके विश्वास जी है, डॉक्टर पीके विश्वास जी। तो सभी को उनसे सीखना चाहिए, उनसे जानना चाहिए और आप लोग डायरी पेन लेके बैठे और उसको नोट करें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, ये स्लोगन तो है ही है। तो सबसे पहले हम हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे जयराम सर को नमन करता हूं। वो भी डॉक्टर है, लेकिन किस चीज के डॉक्टर है? वो एग्रीकल्चर के डॉक्टर है। कहाँ क्या रोग है उनको मालूम हो, क्या देना चाहिए वो उनको मालूम है, जिस कारण से वो सर ने सीखते हुए सिखाते हुए आज डबल रॉयल क्राउन का पिन अचीव किया है। तो सीखने और सिखाने से
आपका यहाँ पर भला है, आपका बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो सर आप लोग आज का एपिसोड को बड़ा ध्यान से देखें, बड़ा ध्यान से सुने और इस चीज को आप दिल के अंदर लें, दिमाग के अंदर लें। तो ये अगर आप करते हैं तो आपका निश्चय है जो आप बड़ा से बड़ा पिन को भी यहाँ अचीव कर सकते हैं। तो आज हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, उनको नमन करता हूं, क्योंकि इतने शानदार अगर प्रोडक्ट नहीं रहते तो हमारे ये डॉक्टर साहब लोग नहीं रहते हैं। तो शानदार प्रोडक्ट है हमारे हेल्थ के, बल्कि हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसके अनुभव हमें देते हैं। तो अश्विनी सर को हम नमन करते हैं। और साथ ही जो प्लेटफॉर्म तैयारी किए हैं, जो इनकम के रास्ता तैयारी किए हैं, जो बड़े एक साधारण व्यक्ति को यहाँ करोड़ों में तब्दीली करने के लिए जो रास्ता तैयारी किया, जो प्लेटफॉर्म तैयारी किए हैं, सर को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि ये रास्ता था बोल के बड़ा बड़ा नेटवर्कर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और MLM सिस्टम के जानकार यहाँ जुटे हुए हैं, जो आज के दिन में करोड़ों रुपया इनकम कर रहे हैं। जैसे हमारे जयराम सर ही है, रजत सर है, सुमित विश्वकर्मा जी है, कोमल साहू है, घनश्याम साहू है, कितने को उदाहरण दूं। तो यहाँ आपको बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और आपको जिद होना चाहिए। जो इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा, ये चीज आपके अंदर में होना चाहिए। आप इस चीज को मान लो, ठान लो, तो आप एक दिन ना एक दिन आप रॉयल क्राउन आप बनोगे ही। इस चीज को आपको एकदम याद रखना चाहिए। साथ ही हमारे ये कोर कमेटी जो है, इतने सुंदर से सुचारू रूप से जो भी जहां हो मेहनत कर रहा है, फील्ड में भी काम कर रहा है, मीटिंग सीटिंग भी कर रहा है और इस मुहिम को भी एकदम सुचारू रूप से चला रहा है। इस कोर कमेटी को हम नमन करते हैं। जैसे डॉक्टर SP वर्मा सर, हमारे सुगंधी दीदी, हमारे दीपक कुशवाहा भाई, राम कुमार सर जी, और हमारे ड्राइवर सीट में जो बैठे हुए हैं, जो पायलट है, कभी कौन मूड में, कौन कभी कौन मूड में। आज अभी फिर सुबह सुबह सुने हैं सर, आज तो मैं दूसरा तरीका से चला रहा हूँ, दूसरा तरीका से चला रहा हूँ। सर का तो है ही है, बात ही कुछ और है। तो हमारे पंडित उदय भानु सर को भी हम नमस्ते करते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि सर किसी भी मूड में हो लेकिन इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाते हैं, एकदम स्मूथ चलाते हैं, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और जिस कारण से आज 72वां दिन है, 72वां दिन है और इसको हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी एकदम सेंचुरी मार के ही रहेंगे, सेंचुरी के करीब है हम लोग। तो सर, तो आज हम सब कोर कमेटी को हम धन्यवाद जना रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करके आज हम लोग इस चीज को हम लोग घर घर में पहुंचा रहे हैं। इससे बहुत कुछ एजुकेशन सीखने को मिला है, बहुत एजुकेशन। इतने टॉप लीडर लोग यहाँ पर आए हैं, टॉप लीडर लोग आए हैं। कल हमारे मकबूल जो सर आए थे, नवरत्न के विषय में समझाया, शायद बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये नवरत्न क्या है, इससे क्या लाभ है, क्या सीख है, ये चीज हमें सीखना है। तो ऐसे ऐसे महारथी लोग यहाँ आते हैं। ये प्लेटफॉर्म जैसा तैसा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वही लोग आते हैं जो इनके लायक रहते हैं और इनको ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है। तो सर, मैडम, जो भी हो, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग का जो काम करते हुए इस चीज को अच्छा से ऑडियो में रहें, सीखे, सुने और अपने जीवन में उतारें। देखिएगा आपको आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बार बार हमारे महागुरु बोलते हैं, ये अल्टोस से आपको आगे चल के आप खाली 2022 आप रुकिए, 25 का टेलर तो आपको मिल ही जाएगा। 2022 आप पकड़ के रखिए, इसको समझ के रखिए इसको, और सीनियर को बात को मान के रखिए और कंपनी को जान के रखिए, तो आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू दोस्तों, आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी की मन की बात। भीम थापा जी ने बहुत शानदार बातें कही हमारे चीफ गेस्ट PK विश्वास जी के बारे में। सीखा किसी से भी जा सकता है, कोई भी व्यक्ति से सीखा जा सकता है, सीखने कोई उम्र नहीं होती। आइए हम चलते पंडित के पास आते हैं।
कोई गेस्ट? सुगांती दीदी आ सकती हैं? सर आज सुगंधी दीदी सिस्टम में नहीं दिख रही सर। बस हाँ, ओके अनिल ओके ओके दोस्तों, अनिल तो आज हमारे बीच में एक ओके 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 सर, आप ऑडियो को बंद करिए, ऑडियो को बंद करिए, वहां से बहुत आवाज आ रही है। अपने ऑडियो को बंद करिए पंडित दिमाग शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज हमारे पास वल्लीफाल भीम थापा जी से हमने अपने चीफ गेस्ट का वेलकम कराया, क्योंकि हमारे बीच में सुगांती जी, डॉक्टर एस पी वर्मा जी का कहीं मीटिंग है, वो ऑडियो लोग हैं, वीडियो में नहीं। आइए हम देखते हैं अपने चीफ गेस्ट का छोटा सा एक एल्बम के साथ हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। माननीय प्रदीप विश्वास जी का छोटा सा एक एल्बम। तो आप देख रहे थे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर पीके विश्वास जी का छोटा सा एक एल्बम, और मुझे पूरा विश्वास है इस एल्बम को आप देख रहे होंगे तो आपके मन में बात चलेगी कि आपका भी एल्बम होना चाहिए। दोस्तों डायरी और पेन लेके बैठे, बहुत छोटा सा सेशन है और 45 मिनट का सेशन है, क्योंकि हमारा जो सीडी कैसेट बनता है उसमें 45 मिनट ही ले पाता है सीडी कैसेट में, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। चीफ गेस्ट को ओनली फॉर 45 मिनट का सेशन है, आप इन 45 मिनटों में कहीं न जाइए, डायरी पेन लेके बैठिए, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तो 45 मिनट के सेशन में आप अगर 45 सेकंड भी अपना नुकसान कर दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम आपके बीच में आमंत्रित करते हैं आज के चीफ गेस्ट ब्लू डायमंड पर डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को। जोरदार वेलकम के साथ सभी लोग वेलकम करेंगे जी को। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में, आपका वेलकम है, आप आए और हम लोग को जो है अपनी बातें रखें, जिससे हमारे लीडर को विशेष। डॉक्टर थैंक यू सर। सर मेरे आवाज आ रहे हैं? यस यस। आज के इस जूम मीटिंग एपिसोड में जितने भी लोग उपस्थित है, सारे लोगों को वेलकम है। मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वास है, मैं एमपी डिंडोरी से बिलोंग करता हूं। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूं। पिछले 20 साल से मैं डिंडोरी मध्य प्रदेश में ही हूँ, जैसे सर ने हमारे बारे में बताए हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन मेरे को इस सिस्टम में लाने वाले जेएस राठौर सर को। मैं आज की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जेएस राठौर सर का मैं चरण वंदन करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से आज मैं आप सबके बीच में हूँ, आप सबको देख पा रहा हूँ, आप सबको सुन पा रहा हूँ। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सबके गुरु, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को, क्योंकि जयराम गुप्ता सर हमें लगातार इस सिस्टम में बने रहने के लिए प्रेरित किया है, और हमेशा उन्होंने मुझे बताते रहे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने सर के बातों को माना, उनके ऊपर मैंने भरोसा किया। जेएस राठौर सर को मैंने लगातार फॉलो किया, सर ने मेरे को लगातार गाइड किया, और मैं इस कंपनी में टिका हूँ। वैसे हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बहुत सारे, मतलब हर सेक्टर में, एक किसान है जो एक छोटे छोटे रोजगार करते, जिसके पास रोजगार नहीं है, सारे लोग हैं। तो मैं एक प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ अल्टोस में भी आज वर्क कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट इतना शानदार है, जिसके कारण मैं इस सिस्टम पे हूँ। मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट जिन्होंने हम सारे प्रैक्टिशनरों को दिए हैं। इसके लिए हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे देशवासी के लिए
प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कंपनी के एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, इतनी बड़े मंच को, इतनी बड़े कंपनी को बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहेंगे। साथ में हमारे कंपनी की जितने भी मोटिवेटर है, मोटिवेटर स्पीकर है, प्लानर है, सक्सेसफुल पर्सन है, जिनको मैं सुन के, हम सब सुन के सब अपने अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा कि जितने भी जो आज हमारे टॉप पिन अचीवर है, जैसे कि रजत कुमार कर सर है, सुमित विश्वकर्मा सर है, कोमल साहू सर है, घनश्याम साहू सर है, अरविंद शर्मा सर है जो इंजीनियर है, इंजीनियर से आज इस अल्टोस प्लेटफॉर्म में शानदार पिन में है, हमारे जयराम गुप्ता सर है जो कंपनी का टॉप पिन अचीवर है। जो इन लोगों के बैकग्राउंड देखा जाए तो ये सामान्य से बैकग्राउंड से ये आते हैं और यहाँ से आके टॉप पिन अचीवर होते हैं, टॉप 10 अचीवर में जिनकी गिनती होती है, और जहां से इन्होंने लाखों लाखों की इनकम लेते हैं। तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर की भावना बदलता है, हमारे अंदर की चाहत बढ़ने लगती है, हमारे अंदर के सपने जगने लगते हैं कि हर इंसान के जीवन में कुछ सपना होता है और सपना बिना जीवन संभव नहीं है। कोई भी जी नहीं सकता, जिसके जीवन में सपना नहीं है वो जी नहीं सकता, क्योंकि जीवन है तो सपना है। और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, बाकी उनके पास कोई ऐसे मजबूरी होती है, ऐसा प्रॉब्लम आते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं होते हैं, उनको वो बड़ी नौकरी नहीं मिली है, उनको वो बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, उनको वो सारे सुविधाएं नहीं मिली है जिसके माध्यम से वो बड़े प्लेटफॉर्म को पाया जा सकता है, बड़े मुकाम तक जाया जा सकता है। बाकी हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से सिर्फ एक एजुकेशन माध्यम से छोटी सी पूंजी के साथ में एक व्यक्ति अपने इस बड़े मुकाम में पहुंचने के लिए जो जर्नी है, उस जर्नी को शुरुआत कर सकती है। तो हम सब इस प्लेटफॉर्म में आज जुड़े हैं, हम सबके बीच में कहीं ना कहीं वो सारे सपने हैं, सारे हम अपने मन की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहते तो सफल होना, बाकी सफल होना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। और जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वो व्यक्ति कुछ डिफरेंट होता है, वो साधारण व्यक्ति से हटके होते हैं, उनके भावनाएं अलग होता है, उनके नजरिया अलग होता है, उनके सोच अलग होता है, उनके समझ अलग होता है। वो हमेशा जानने का प्रयास करता है, वो जानने का प्रयास करती है कि जो सफल व्यक्ति है वो सफल हुआ कैसे है। वो सफल व्यक्ति के बायोग्राफी को पढ़ना चालू करता है, जानना चालू करता है। सफल इंसान अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे जो राज है, जो कहानी है, वो कहानी जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमको सफल होना है तो जो व्यक्ति सफल है उस सफल व्यक्ति का साथ में हमें रहना पड़ेगा, सफल व्यक्ति को हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने जिस जगह पे हूँ, मैं अपनी जगह पे सेटिस्फाइड था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी अंदर ही अंदर एक भावना हमेशा लगी रहती थी कि हमें भी कुछ ऐसे काम करना चाहिए जहां से मेरा एक अलग नाम हो, अलग पहचान हो। क्योंकि हम जितने भी प्रैक्टिशनर है, जितने भी प्रोफेशनलिस्ट पर्सन होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, चाहे कोई भी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन हो, वो व्यक्ति अपने कर्मस्थल पे ही सिर्फ वो जाने पहचाने होते हैं। वो व्यक्ति बड़े स्तर पे
इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनको जाना पहचाना नहीं जाता है। अगर आप एक अलग पहचान चाहते हैं, मुझे पूरे देश के लोग जाने, मुझे इंटरनेशनल एक पहचान मिले, मुझे समाज में एक अलग दर्जा मिले, तो कुछ अलग काम करना पड़ता है। हमने कहीं सुना है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अलग दिखना भी पड़ेगा, अलग सोचना भी पड़ेगा, अगर दूसरे से आप अलग दिखना चाहते हो। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जहां से आप अलग दिख सकते हो, अलग कर सकते हो, एक अलग मुकाम पा सकते हो, जहां से आप एक ऐसा पहचान बना सकते हो जहां से पूरी आपके पड़ोसी मोहल्ले में नहीं, आपके घर में भी सम्मान दिला सकता है, आपके गांव में सम्मान दिला सकते हैं, आपके शहर में आपका सम्मान दिला सकता है, आपका देश में आपका सम्मान दिला सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको सम्मान दिला सकता है। तो मैंने जब ये बायोग्राफी पढ़ा था, सुना था, तो मेरे अंदर भी एक अलग ही चाहत जगी कि क्यों ना हम जिस जगह पे है उस एक छोटे से जगह पे हूँ, यहाँ से हमें सिर्फ एक छोटे से एरिया के लोग ही हमको पहचानते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें बड़े स्तर पे लोग जाने। तो मैं इसी चाहत के साथ में कुछ तलाश कर रहा था, इसी के साथ में हमको अल्टोस मिली। ये अल्टोस हमको हमारे ग्रेट अपलाइन, मेरे मोटिवेटर, मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने मुझे अल्टोस में उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, वो कोई और नहीं हमारे जेएस राठौर सर है। मैं जेएस राठौर सर के लिए एक बार शानदार क्लैंपिंग चाहेंगे सबसे कि इन्होंने एक ऐसा बिड़ा उठाया है, देश के बेरोजगारों को जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या को इन्होंने खत्म करने का बिड़ा उठाया है। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में लगातार सर जैसे हमारे साथ काम कर रहे हैं, पूरी देश में उन्होंने काम कर रहे हैं कि लोगों के बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो इसी के साथ में हमने इस सिस्टम में मैंने भी कदम रखा कि मैंने भी रोजगार तो खुद कर ही रहा हूँ, मैंने भी कुछ लोगों के हेल्प कर सकता हूँ और उनके बेरोजगारी को मैं काफी हद तक कम करने का प्रयास कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ इस जगह पे तो सबको नहीं ला सकता, और मैं कुछ लोगों को हेल्प करके किसी के घर के बेरोजगारी को दूर करने में मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। तो इसी भावनाओं के साथ में मैंने अपने अपलाइन के साथ में, मेरे गुरु जेएस राठौर सर के साथ में, मेरे हम सबके गुरु जयराम गुप्ता सर के साथ में इस सिस्टम को पकड़ा, समझा, जाना और जान के मैं इस सिस्टम के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी सिस्टम के साथ में आगे बढ़ते हुए आज आप सबके बीच में हूँ। मैं यहाँ पे जैसे सर ने पूरा बता चुके हैं, मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि मेरा सफलता का कारण क्या है, मैंने यहाँ पे क्यों आया, मेरा सफल स्टोरी क्या है, साथ में हेल्थ का जानकारी। आज का टॉपिक ही हेल्थ के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक में चर्चा करूंगा जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रयास करूंगा जो समस्याएं हम सबके बीच में है, और हमारे घर में नहीं, हमारे शहर में, गांव में, सारे दुनिया में ये समस्या बहुत ही कॉमन हो चुका है और आने वाले दिनों में और बहुत खतरनाक होने वाली है। वो समस्या है लकवा या पैरालिसिस। आज हमारे जो टॉपिक रहेगा लकवा और पैरालिसिस के ऊपर रहेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं हमारे एक छोटा सा बायोग्राफी में बताना चाहूंगा। मैं इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में इसीलिए टिका हूं कि मेरे को
पैसिव इनकम की जरूरत था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब तो मेरा है नहीं है, मैं अपने प्राइवेट काम करता हूँ, जिससे मुझे काम के बदले में पैसा मिलता है। समय देता हूँ, समय के बदले में मुझे पैसा मिलता है। मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं समय नहीं देता हूँ तो मुझे पैसा नहीं मिलता। मेरा एक ही टारगेट था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अगर काम नहीं कर पा रहा हूं किसी कारणवश, तो उस स्थिति में मुझे पैसा कहाँ से आए। और यही जो चाहत है, यही जो चिंता मुझे हमेशा सताती रही है, और यही समस्या का जड़ मुझे एक ही जगह मिला है, वो है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। हमारे जे एस राठौर सर, हमारे जयराम गुप्ता सर, हमारे पूरे ऑफलाइन हमारे रजत कुमार कर सर, सुमित विश्वकर्मा सर, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी बदली है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो मैंने भी अपने इस प्लेटफॉर्म में आके मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया, और यहाँ से मैं आज, सर ने जैसे कहा 5%, 10%, 15% मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, आज मैं आप सबके बीच में ब्लू डायमंड की पिन में हूँ। और इसका पूरा जो श्रेय जाता है हमारे जयराम गुप्ता सर, हमारे जे एस राठौर सर, हमारे तमाम लाइफ लाइन को जाता है, क्योंकि इनके बिना मैं इस जगह पे नहीं हो पाता, आप सबके बीच में मैं नहीं हो पाता। हमारे सारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे लोगों को जाता है जो मैं इस पिन पे हूँ और आप लोगों को कुछ बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरा सोच के कारण मैंने सोचा था कि मैंने कुछ ऐसा इनकम करना चाहता हूँ जो मैं आज काम ना कर पाऊँ तब भी मुझे इनकम मिले, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे इनकम मिलता है, समय देता हूँ तो समय के बदले में पैसा मिलता है, और समय नहीं दे पाता हूँ किसी कारणवश मैं अपने चेम्बर में नहीं होता हूँ, मेरे क्लिनिक में नहीं होता हूँ, तो मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं आता है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ प्रयास कर रहा था, मैंने कुछ साइड इनकम करने का प्रयास कर रहा थी, कुछ ऐसा काम करूं जहां से मुझे काम ना करे तब भी पैसा आए। इसी में मुझे मिला प्लेटफॉर्म अल्टोस, जहां प्लान दिखाया सर ने, और सर का प्लान देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया। सर ने इसके पहले हमें कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए थे, जो कि मुझे इस कंपनी में आने के लिए मजबूर किया। वो है हील सिरप, पेंडन ऑइंटमेंट। ये दो प्रोडक्ट मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैं फर्स्ट इसी प्रोडक्ट के साथ में अपने अल्टोस में जर्नी शुरुआत किया था। और इसी प्रोडक्ट के बाद मैंने जब सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया तो देखा सारे प्रोडक्ट एक के ऊपर एक है, एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट है, नो साइड इफेक्ट है और लाजवाब रिजल्ट है। तो मैंने देखा कि शानदार प्रोडक्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शानदार रिजल्ट है, और इसमें एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके माध्यम से हम परमानेंट ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो साइंस है, जिसमें कि एक बीमारी ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो बीमारी तो ठीक होती है, साथ में कुछ दूसरी बीमारी तैयार होती है, उसके समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, हमें इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है, बाकी उसको हम समझ नहीं पाते हैं और उसका समस्या का सामना हम करते हैं। बाकी आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम है जहां से हमारा जो भी बीमारी है वो जड़ से ठीक होती है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा खर्चीला जरूर होता है, बाकी ये शानदार चीज है, यहाँ से एक बार बीमारी ठीक होती है दोबारा नहीं होता है। तो ऐसी चीज जब हमें मिली, क्योंकि आयुर्वेद ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे थे, आयुर्वेद हम लगातार बने हैं, तो यहाँ पे जब अल्टोस प्लेटफॉर्म मिला, अल्टोस का प्रोडक्ट मिला, अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट मिला, तो मुझे शानदार रिजल्ट मिला। और जब शानदार रिजल्ट मिला उसके बाद जब मुझे इसका प्लान दिखाया गया
तो मैं रह नहीं पाया। मैंने कहा सर मैं इसमें कुछ काम करूंगा। तो इसमें मैं काम करता रहा। आज आप सबके बीच में ब्लू डायमंड की पिन पे हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे हजारों लाखों ब्लू डायमंड पिन अचीवर है जो इस सिस्टम को फॉलो करके यहाँ तक पहुंचा है। हजारों ऐसे पिन अचीवर है जिन्होंने रॉयल डायमंड पिन अचीव किया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पिन अचीवर है और सब इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। आप सब भी अपना टारगेट बनाइए और अपने टारगेट के साथ में काम करिए। तो मेरा जो आज का सेशन है पैरालिसिस या लकवा। तो दोस्तों पैरालिसिस है क्या, लकवा है क्या? माता जी अभी बात ना करें, शांत बैठेंगे थोड़ी देर जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है, हम एक ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश नहीं पूरी दुनिया जिससे पीड़ित है और हमारे घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदारों में जो एक बहुत ही आम हो चुका है। उस बीमारी का नाम है ब्रेन स्ट्रोक, या हम साधारण भाषा में कहें तो लकवा। तो लकवा होता क्या है? लकवा एक ऐसा चीज है जो हमारे देखने को मिलता है हाथ में, पैर में, मुंह में, आंख में। बाकी ये एक्चुअली यह होता नहीं है, ये होता है हमारा ब्रेन में। इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे सामान्य भाषा में लकवा भी कहा जाता है। इसको पक्षाघात भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे अपने रिश्तेदारों में किसी को लकवा लग गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, कोई बेहोश हो गया। तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। हम पहचानेंगे कैसे, इसका उपचार क्या है, ये सारे के विषय में बताएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक है क्या। ब्रेन स्ट्रोक वो चीज है जो कि ब्रेन स्ट्रोक होता है। जो स्ट्रोक होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेज स्ट्रोक। ये इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? जब कभी हमारे जो दिमाग में हजारों लाखों खून की नसें है, बहुत बारीक नसें है, उस नासों में जो खून दौड़ता है उसमें कभी कभी थक्का जम जाता है। थक्का जम जाते हैं या फिर जो हमारे हार्ट से ब्लड ब्रेन में पहुंचता है उसमें एक थक्का जाके उस ब्रेन के नसों में जाके रुक जाता है। रुक जाने से वहां पे हमारे ब्रेन को उस सिस्टम में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में खून का सप्लाई बंद हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो हमारे ब्रेन का उस हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि एलोपैथ में कुछ दवाई ऐसी दी जाती है जो खून के थक्का को नॉर्मल कर देती है, खून को पतला करके उस जो जमाव है उसको साफ कर दिया जाता है। या फिर एक ऑपरेशन पैथी है इसके कि एक हिस्से से धीरे धीरे उस मशीन वहां तक पहुंचाया जाता है, वो जो जमा हुआ हिस्सा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक जिनको ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारे ब्रेन के कुछ नासें
ब्लड के ज्यादा दबाव के कारण फट जाता है, जहां से ब्लीडिंग होती है। जब वहां से ब्लीडिंग होती है, उसके कारण उस एरिया डैमेज हो जाता है और हमारा शरीर पैरालाइज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो ये दो तरह का स्ट्रोक होता है। तो दोनों तरह के स्ट्रोक जो है, इसका एलोपैथ में इलाज भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग प्रकार का स्ट्रोक होता है और दोनों का इलाज भी अलग है। तो इसका इलाज के लिए सबसे पहले एलोपैथ में एमआरआई, सीटी स्कैन होता है। उसके बाद ही इसको दोनों में से जो भी हुआ है उसको डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इसका इलाज शुरुआत किया जाता है। और इसको पहचाना कैसे जाता है? इसका पहचान होता है, इसके जो पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका भी है, जिसको भी हम लोग एक साधारण भाषा में कहे तो बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। अगर बी फास्ट ये जो शब्द है, अगर हम शब्द समझ ले और इसको याद रखें, तो हम आसानी से किसी भी व्यक्ति को लकवा या पैरालिसिस हो रहे या हुआ है, उसको हम तुरंत पहचान पाएंगे। वो बी फास्ट शब्द में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है बी फॉर बैलेंस। जिनको लकवा लगता है वो व्यक्ति बैलेंस के साथ चल नहीं पाता है, वो अनबैलेंस चलता है, लहरता है, तो अपने बैलेंस नहीं रख पाता है, अनबैलेंस होकर कई बार गिर भी पड़ता है। किसी किसी को सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये बता के तो आता नहीं है, जब आ जाता है तब हमको इसके बारे में समझना पड़ता है। तो इसमें सेकंड शब्द आता है, जो मैंने बोला बी फास्ट। बी फास्ट में सबसे पहले आता है बी फॉर बैलेंस। व्यक्ति अगर अनबैलेंस चल रहे तो आप समझिए उनको पैरालाइज हो सकता है, या जिनको होने वाला है वो अनबैलेंस चल सकता है, या जिनको पैरालाइज हुआ है वो सीधा नहीं चल सकता, वो अनबैलेंस ही चलता है। दूसरा में आता है ई फॉर आई। जिनको पैरालाइज हुआ है या हो रहे, उनके आंखों में कुछ ऐसा होता है कि कोई भी चीज वो डबल डबल दिखता है या नहीं देख पाता है, ऐसा प्रॉब्लम उनको आता है। तीसरे में आता है एफ फॉर चेहरा। चेहरा उनका टेढ़ा हो जाता है, कभी दाहिना तरफ कभी बाया तरफ, जबान उनका एक तरफ हो जाता है। ये इस व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है या होने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को मुंह टेढ़ा हो गया तो आप ये समझ लीजिए ये व्यक्ति को पैरालिसिस होने वाला है या हो चुका है। चौथे में आता है आर्म। आर्म उस व्यक्ति का हाथ आप ऐसा बोले, आप सीधा करके रखे तो देखेंगे 10 सेकंड के अंदर वो हाथ ऐसा एक नीचा हो जाएगा या पूरी तरह झूल जाएगा। वो हाथ 10 सेकंड भी ऐसा बराबर नहीं रख पाएंगे। इसके बाद आता है एस पर स्पीच। वो व्यक्ति को कुछ भी बोलने बोलिए, उनका नाम बुलवाइए, उनसे कुछ भी बात करने के लिए बोलिए, तो उनकी जबान लड़खड़ाने के कारण उनकी जीभ पलट नहीं पाता है, तो वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, अपना नाम भी नहीं बोल पाता है, जो भी शब्द उनको बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाता है। तो आपको समझना चाहिए ये व्यक्ति को या तो पैरालिसिस हो चुका है या होने वाला है। लास्ट में आता है टाइम। अगर ऐसे ही ये सिम्टम किसी भी व्यक्ति को
दिखता है या कोई भी पर्सन में ये सिम्टम नजर आता है, ऐसा लक्षण दिखता है, तो आप लोग समय ना गवाए, तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करें। ऐसे हॉस्पिटल में उनको दाखिला कराए जहां पे कि MRI और CT स्कैन का व्यवस्था हो, जहां पे कि इस सारे जो पैरालिसिस की ट्रीटमेंट की पूरी सिस्टम है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये रही बात एलोपैथ की। यह एलोपैथ में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एलोपैथ में कोई भी व्यक्ति को जब पैरालाइज होता है, अगर वो फर्स्ट 4 घंटे के अंदर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो उनकी जिनके ब्लड जम चुका है उनको ब्लड पतला करने की दवाई देके, इंजेक्शन देके उनका ब्लड को पतला करके उसको साफ किया जा सकता है, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। बाकी जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से हेमोराइज हो गए हैं, जिनके ब्रेन के नसें फट गया है, उनको अगर 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनको तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसीलिए समय यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनको भी पैरालाइज हुआ है 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जिनके भी हमारे जितने भी मित्र, साथी, दोस्त मेरा अपलाइन, मेरा लाइफ लाइन बैठे हैं, सबसे गुजारिश है, अगर ऐसे किसी को होता है या अपने सामने कोई है, अगर अचानक होता है, तुरंत समय ना गवाए, उनको हेल्प करे और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, उनको जिंदगी बचाए। साथ में हम बात करेंगे कि हम इसके हमारे शरीर में ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे एलोपैथ की। एलोपैथ की सिस्टम ये है कि आप बीमार पड़ो, उसके बाद हॉस्पिटल आओ तो आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। आयुर्वेद कहता है आप बीमार ना पड़ो, इसके लिए पहले से तैयारी करो। हमारे आयुर्वेद कहता है बीमार ना पड़ो, इसके लिए आप तैयारी करो। या जैसे कि हम बीमार पड़ रहे, हम लाकवा से ग्रसित हो रहे, हम बेहोश हो रहे, ब्लड प्रेशर के कारण हमारा ब्रेन फट रहे हैं, तब हम हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ले रहे। बाकी मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम अपना के या जिसको हम खा पी के, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कि बताए कि आप ये फलाना दवाइयाँ खाते रहो या खा लो, आपको पैरालाइज नहीं होगा जीवन में। मॉडर्न मेडिकल साइंस यही सिखाती है, यही सिखा रहे और आगे भी सिखाते रहेंगे कि आप पहले बीमार पड़ो, उसके बाद हॉस्पिटल आओ तो हम आपका इलाज करेंगे, आपका ट्रीटमेंट आप तब करेंगे। आप पहले बीमार पड़ो फिर इलाज करवाओ। आयुर्वेद आपको वो सिखाती है आप बीमार पड़ो ही ना। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो आप अपना थोड़ा सा रास्ता बदलो और स्वस्थ रहने के तरीका समझ लो। तो आयुर्वेद हमको ये सिखाते हैं हम ऐसे खतरनाक बीमारी लाए ही ना। अगर हमको पैरालाइज हो रहे, लकवा हो रहे, इसका वजह क्या है? वजह बहुत बड़ा भी है और बहुत सिंपल भी है। वजह है हमारा खान पान, खाना पीना, हमारा जीवन शैली। आज हम जो खा रहे यही हमारा ब्लड प्रेशर का कारण है, हमारा रहन सहन यही हमारा ब्लड प्रेशर का कारण है, यही हमारा बॉडी में टॉक्सिक बनने का कारण है, हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण है, हमारा बॉडी में चर्बी बनने का कारण है हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन। हम क्या खा रहे? हमने एक बहुत बड़ा डॉक्टर का एक प्रोग्राम
देखा था, उन्होंने कह रहा था हमारा खाना ही हमारा हार्ट अटैक के, हमारा दिल के दौरा का, हमारा ब्रेन हेमरेज का, हमारा ब्रेन स्ट्रोक का पूरा कारण है। उनका कहना है हम जो तेल खाते हैं, जो दूध हम पीते हैं, यही हमारे लिए जानलेवा है, क्योंकि इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता ना के बराबर है। क्योंकि जो तेल से जो प्रोटीन हमको मिलता है, वो सारे प्रोटीन हमको दूसरी चीज से भी मिल सकती है, मिलती है। सिर्फ वो तेल हम जो ऑयली चीज ले रहे, जो फैट हम ले रहे, वही हमारे शरीर में जाके स्टोरेज होता है, और वही बचा हुआ फैट, बचा हुआ चर्बी, जिनको कि हम मोटापा का नाम भी देते हैं, वही हमारा शरीर मोटापा होने लगता है, हमारा शरीर बढ़ने लगता है। और जब शरीर बढ़ने लगता है तो हमारा जो आर्टरी है, जहाँ पे हमारे जो धमनियां है, जहाँ से हमारा खून बहता है, हार्ट में, हमारा दिल में खून पहुंचता है, दौड़ता है, वहां पे भी धीरे धीरे जो हमारा खाना पीना है, हम ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं, तला बासा भूंजा खाते हैं, इससे कि हमारा शरीर में चर्बी जमने लगता है। ये जो चर्बी जमने लगता है, जैसे ही हमारे शरीर में चर्बी जमने लगता है, और उसी समय से हमारे शरीर की जो खून दौड़ने वाले जो नाली है, जिसको कि हम आर्टरी कहते हैं, वहां पे भी धीरे धीरे चर्बी जमने लगता है। जब वहां पे चर्बी जमने लगता है तो वहां कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तो धीरे धीरे वहां से जो हमारी नाली है, खून बहने की जो नाली है, वहां पे जब धीरे धीरे चर्बी जमने लगता है, तो इस मान लीजिए ये आपके दिल के जो खून बहने वाली नाली है, यहाँ पे जब धीरे धीरे चर्बी जमता है, तो बाहर भी जमता है, अंदर भी जमता है। जब अंदर जमता है, अंदर जमने के कारण जहां से हमारा खून दौड़ता है, वहां से खून दौड़ने का जो गति है वो कम हो जाता है, उसको जगह कम मिलने लगता है। जब जगह कम मिलने लगता है तो धीरे धीरे हमें वहां पे दर्द होना महसूस करता है। तो यहाँ पे महसूस होता है, तो इस समस्या होता है हार्ट का। तो ये हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है धीरे धीरे, उस एरिया को पूरा धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल या चर्बी जम जम के उस साइड को पूरा चोक कर देता है, तैयार होता है हार्ट ब्लॉक हो गया, एक हमारा चेम्बर ब्लॉक हो गया, एक बल्ब चोक हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इनको बचाया नहीं जाएगा।